बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम HST SST के हवाले से केमिस्ट्री क्लास 10 चैप्टर 5 के जितने भी इंपॉर्टेंट MCQs हैं उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। और फर्स्ट MCQs इज़ सेकंड हाईएस्ट लेयर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर इज़ स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, फर्स्ट जो है वो ट्रोपोस्फेयर है और सेकंड कौन सी है, स्ट्रेटोस्फेयर है। देन उसके बाद मीजोस्फेयर आ जाती है, फिर थर्मोस्फेयर आ जाती है एंड फिर लास्ट में एक्सोस्फेयर आ जाती है। एरोप्लेन्स फ्लाई इन, एरोप्लेन्स जो है वो कहाँ फ्लाई करते हैं, तो वो फ्लाई करते हैं ट्रोपोस्फेयर पे। ठीक हो गया, जो फर्स्ट हमारी लेयर है बस वहीं तक फ्लाई करते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज विद द इंक्रीज इन एल्टीट्यूड, जितना हम जो है वो ऊपर जाएंगे, जितना एल्टीट्यूड में इंक्रीज आएगा उतना ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा। लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर विच सेपरेट स्ट्रेटोस्फेयर एंड ट्रोपोस्फेयर इज नोन एज ट्रोपोपोज। ठीक है, कौन सी जो है वो लेयर सेपरेट करती है स्ट्रेटोस्फेयर को ट्रोपोस्फेयर से, तो कौन सी है, ट्रोपोपोज है। ओजोन लेयर इज़ अ पार्ट ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर, जो कि हमारी सेकंड लेयर है, विच इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैसेस नहीं है, तो वो है ऑक्सीजन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीज़न ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, राइज इन कार्बन डाइऑक्साइड कंसनट्रेशन इज़ द रीज़न ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ठीक हो गया। देन उसके बाद जो है वो हमारा आ जाते हैं नेक्स्ट MCQs। The altitude on stratosphere is 50 to 55 kilometer. The earth is surrounded by a layer of gases called एटमॉस्फेयर। ये तो बात सबको पता है कि भाई अर्थ जो है सराउंडेड है गैसेस, लेयर ऑफ गैसेस के साथ, जिसे हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर कहते हैं। सेकंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन एटमॉस्फेयर, अब फर्स्ट अबंडेंट कौन सा है, नाइट्रोजन। सेकंड कौन सा है, ऑक्सीजन। द अर्थ्स एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड अप इनटू देश मेजर लेयर्स, 5 मेजर लेयर्स। ठीक है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, देन उसके बाद जो है थर्मोस्फेयर, देन एक्सोस्फेयर। With respect to Earth's surface, Earth's एटमॉस्फेरिक लेयर आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ, अब जो है वो अर्थ सरफेस, जो अर्थ के एटमॉस्फेरिक लेयर्स हैं वो क्लासिफाइड किस बेसिस पे हैं, तो टेम्परेचर की बेस पे, डेंसिटी की बेस पे, या दोनों, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, बोथ। ठीक है, टेम्परेचर, डेंसिटी। ट्रोपोस्फेयर एल्टीट्यूड वेरीज फ्रॉम अबाउट, ट्रोपोस्फेयर का जो एल्टीट्यूड होता है वो 9 to 17 किलोमीटर होता है। और जो है वो हमारे पास स्ट्रेटोस्फेयर का 50 to 55 किलोमीटर। देन उसके बाद आ जाता है वेदर इन दिस लेयर अफेक्ट अवर डेली लाइफ, तो वेदर जो है वो कौन सी लेयर में हमारी डेली लाइफ को अफेक्ट करता है, दैट इज़ ट्रोपोस्फेयर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ प्राइमरी पोल्यूटेंट, इनमें से कौन सा जो है वो प्राइमरी पोल्यूटेंट है, तो अमोनिया इज़ अ प्राइमरी पोल्यूटेंट। ठीक हो गया। अब यहाँ पर इस चैप्टर के हमारे MCQs होते हैं ख़त्म। इंशाल्लाह इन नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करते हैं। आई होप ये लेक्चर आप लोग के लिए बेनिफिशियल रहा होगा। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, खुदा हाफिज़।